ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की, आचार्य ज्ञान सागर महाराज की, आचार्य विजय 108 विद्यासागर महामुनिराज की। प्रसंग है बड़े बाबा के महामस्तकाभिषेक महोत्सव का, और उसके साथ एक प्रसंग और जुड़ा है। गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी का समाधि दिवस। दोनों तिथियां एक संयोग हो सकती हैं आपकी दृष्टि में, पर कुछ संयोग सब चीजों से हटके होते हैं। कहां राजस्थान, जहां गुरु ज्ञान सागर जी का विहार स्थल रहा, आचार्य गुरुवर का मुनि दीक्षा स्थल रही, और कहां बुंदेलखंड, वो भी कुंडलपुर के बड़े बाबा। इन सब चीजों को अपन जुड़ें, कैसे जुड़ें? कहां कर्नाटक प्रदेश, दक्षिण भारत, आचार्य गुरुवर का जन्मस्थली। यात्रा कितने मोड़ों से निकल के यहां तक पहुंची है, इस सबको यदि हम दृष्टि करें में रखें तो आपको लगेगा कि पूरा भारत भ्रमण हो गया। अब एक प्रसंग में बता रहा हूं कि आचार्य श्री वहां से यहां कुंडलपुर कैसे आना हुआ। आप सबकी मन में यह जिज्ञासा हो सकती है, मेरे मन में थी। तो जब आचार्य ज्ञान सागर जी के समय यहां कटनी के पंडित जी जगन मोहन जी शास्त्री दर्शन करने जाते हैं, क्योंकि विद्वान ज्ञान सागर जी भी थे और पंडित जी भी थे। उस समय गुरुदेव की दीक्षा हो गई थी, तब उन्होंने यहां बुंदेलखंड का वैभव आचार्य ज्ञान सागर जी के समक्ष और गुरु जी के समक्ष, दोनों के समक्ष रखा, और उसमें बताया कि कुंडलपुर में बड़े बाबा हैं, उनकी इतनी अतिशयकारी मूर्ति है। इस प्रकार इस विवरण को आचार्य श्री के मानस में वह पहली बार आया, और उसके बाद ऐसे प्रसंग जोड़ते गए। एक प्रसंग और है जो स्वामी जी, भागचंद स्वामी, उनका परिवार बुंदेलखंड की यात्रा पर आता है, और उस बुंदेलखंड की यात्रा के दौरान वह कुंडलपुर के बड़े बाबा के दर्शन करने भी आता है, भागचंद स्वामी का परिवार। और जब यहाँ के बुंदेलखंड की यात्रा करते करते यहाँ जब वह कुंडलपुर के बड़े बाबा के दर्शन करने उनका परिवार आता है, तो पूरा का पूरा परिवार बड़े बाबा के आगे पूर्णतः नतमस्तक हो जाता है। आंखें उनकी खुली की खुली रह जाती हैं कि इस दृश्य का कितना पान किया जाए वह कम है। जब
पूरी यात्रा समाप्त होकर वह अपने गृह नगर अजमेर पहुंचते हैं। तो आप समझ सकते हैं, उनके गुरु जब आचार्य विद्यासागर वहां पर विराजमान थे अजमेर गृह नगर में, तो उन्होंने अपनी पूरी यात्रा का वृतांत परिवार ने आचार्य श्री के समक्ष रखा और कुंडलपुर का ऐसा जीवंत चित्र आचार्य श्री के समक्ष रखा। तो मुझे लगता है ऐसी 2-3 घटनाएं जो गुरुदेव को राजस्थान से यहां तक आने में प्रेरित कर सकती हैं, ये मैंने अपने हिसाब से आपके सामने रखी। तो किस प्रकार ज्ञान सागर जी से यहां बुंदेलखंड तक की यात्रा हुई, वह एक प्रकरण होगा। और आचार्य श्री जो यहां आए पहली बार, तो लगा जो उन्होंने अपने मन में सोचा होगा वह पूरा हो गया। एक दोहे में उन्होंने स्वयं कहा है, बड़े बाबा का याद करते हुए वह कहते हैं, पूर्ण हुई मम कामना पाकर तुम आशीष, बड़े बाबा बड़ी कृपा हे प्रभुवर आदेश, पूर्ण हुई मम कामना पाकर तुम आशीष। तो आप समझ सकते हैं जे आचार्य श्री के इस पद से कि किस प्रकार बड़े बाबा और छोटे बाबा का आपस में संवाद मैंने बहुत पहले से सुन रखा था। बचपन से कुंडलपुर तो आते ही रहते थे और गुरुदेव के भी दर्शन किए होंगे मैंने बचपन में, पर ये सुन रखा था कि छोटे बाबा और बड़े बाबा का आपस में कोई संवाद चलता है, सुन रखा था। पर सुनने के साथ मन में कुछ जिज्ञासाएं भी उत्पन्न होती हैं। मन है, जिज्ञासाएं होती ही हैं। सठखंडा में वीरसेन स्वामी कहते हैं, धवला टीका के कर्ता, कि 2 प्रकार के शिष्य होते हैं। एक श्रद्धानुसारी शिष्य, श्रद्धा ही उसके लिए सब कुछ है, और एक तर्कानुसारी शिष्य, वह किसी भी चीज को तर्क की कसौटी में कसकर स्वीकार करता है। पर मुझे कुछ और लगता है, मुझे लगता है इसके आगे भी कुछ हो सकता है। वह यह है कि एक ही शिष्य के मानस में दोनों चीजें गर्भित हो सकती हैं। वह कैसे? उसके मानस में कुछ श्रद्धा का पुट होगा और कुछ तर्क का भी पुट होगा। अब वह उसका प्रतिशत कुछ ज्यादा कम हो सकता है। आचार्य ज्ञान सागर जी के गुरु विद्यासागर पूर्णतः श्रद्धानुसारी शिष्य थे। गुरुदेव ने जो कह दिया स्वीकार। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, आचार्य श्री बता रहे थे कि उन्होंने प्रमेय, कमल, मार्तंड, अष्टसहस्री जैसे बड़े बड़े न्याय के ग्रंथ गुरुदेव को पढ़ाई ज्ञान सागर जी ने। तो मैंने उनसे पूछा कि उस समय आपके लिए पूर्णतः शुरुआत थी और इतने बड़े बड़े न्याय के ग्रंथ ज्ञान सागर जी ने पढ़ाए, तो आप कह भी तो सकते थे कि अभी थोड़े छोटे ग्रंथ पढ़ाएं या प्राथमिक अवस्था के पढ़ाएं।
तब गुरुदेव ने कहा कि उन्होंने कहा था अभी मैं हूं, मेरा जितना लाभ तुम ले सको, जितना ले सको ले लो, बाद में काम आएगा। विद्या कालेन पच्यते, विद्या काल से पकती है, प्राप्त होती है। तो वही गुरु ज्ञान सागर जी के वचन आप देख रहे हैं कि कालक्रम से वह विद्या कितनी परिपक्व होती जा रही है। एक समय में वह परिपक्वता और बढ़ती जा रही है। ज्ञान सागर जी का एक प्रसंग मेरे को ध्यान आ रहा है, समाधि से भी संबंधित है। गला कुछ काम नहीं कर रहा है। मैंने गुरुदेव से कहा था तो गुरुदेव कहने लगे नहीं, माइक सामने होगा तो सब कुछ काम करने लगेगा। गुरु का आशीष है। आचार्य ज्ञान सागर जी ब्रह्मचारी अवस्था में या पंडित अवस्था में उनका बहुत सारा समय गुजरा। उन्होंने चतुर्विंद संघ में, आचार्य वी सागर जी के संघ में समस्त संघ को अध्ययन अध्यापन कराया। आचार्य शिव सागर जी के संघ में भी अध्ययन अध्यापन कराया। वो एक तरह के उस समय माने हुए पंडित थे। तो उसी समय की बात है। कहते हैं जहां सरस्वती होती है, ज्ञान होता है, वहां चारित्र मुश्किल से आता है। तो आचार्य ज्ञान सागर जी इसके अनूठे उदाहरण हैं। उन्होंने ज्ञान की वृद्धि के साथ साथ उनकी चारित्र की पिपासा भी बढ़ती गई। उन्होंने सप्तम प्रतिमा के व्रत धारण किए, उसके उपरांत क्षुल्लक दीक्षा भी ली और 62 वर्ष की उम्र में उन्होंने आचार्य शिव सागर जी से मुनि दीक्षा ग्रहण की। तो उनकी चारित्र की पिपासा देखिए किस प्रकार एक ज्ञानवृद्ध चारित्र की ओर ढलता गया। अभी के विद्वानों में आपको यह मिसाल देखने में नहीं मिलेगी। आचार्य ज्ञान सागर जी जैन दर्शन के सभी, चाहे वो कर्णाण योग हो, दव्यान योग हो, न्याय का विषय हो, सिद्धांत हो, व्याकरण हो, सभी में उन्हें पांडित्य हासिल था। और उसके साथ साथ ज्योतिष विद्या भी उनके हस्तगत थी। दिल्ली में जो महरौली में जो पंचकल्याणक प्रतिष्ठा हुई थी, तो पंडित नाथूराम जी इंदौर वाले, उसके महूत शोधन की चर्चा आचार्य ज्ञान सागर जी के पास आकर करते हैं कि विचार विमर्श करते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं उनकी ज्योतिष ज्ञान भी कितना था। मैं आपको इस बात को इसलिए बता रहा हूं कि आचार्य श्री का एक हाइको है, दीक्षा ली जाती है, पद दिए जाते, सो जैसी योग्यता। मुनि दीक्षा तक तो आचार्य ज्ञान सागर जी ने ली, चारित्र को अंगीकार किया, पर आचार्य पद उन्होंने स्वयं नहीं स्वीकार किया। समाज ने उनके ऊपर इस प्रकार दबाव बनाया, सब कुछ किया, तब उन्होंने आचार्य पद स्वीकार किया। पर उसमें भी उनके मानस में क्या होगा, मैं अपने चिंतन बिंदु से आपको बताना चाहता हूं। उन्हें लगा होगा, उन्होंने जिस एक अमूल्य दीक्षार्थी को दीक्षा दी, तो उनकी ज्योतिष विद्या में उनका पूरा भविष्य भी दिख गया होगा।
और जब उन्होंने उस भविष्य को देख लिया और उन्होंने देख लिया कि इनके माध्यम से पूरा गुरुकुल ही बनना है, तब उन्होंने सोचा होगा यह संकोची शर्मिला नवयुवक जो दक्षिण भारतीय है, मैंने इसको मुनि दीक्षा देकर मुनि विद्यासागर तो बना दिया, पर जब तक यह आचार्य नहीं होगा तब तक जैन धर्म की जो महती प्रभावना इसके द्वारा होनी है वह नहीं हो पाएगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने नसीराबाद समाज से अपने लिए आचार्य पद स्वीकार किया और उसी आचार्य पद को नसीराबाद में ही मुनि विद्यासागर जी को सौंप दिया। इस आशीर्वाद के साथ कि तुम अपने संघ को गुरुकुल बनाना। वह इतना निष्फल साधक था जिन्होंने जयोदय, वीरोदय और ज्ञानोदय आदि कितने महाकाव्य लिखे और उनके प्रकाशन की भी उनके लिए कोई इच्छा नहीं थी। जब पंडित हीरालाल जी उनसे कहते हैं कि आपने इतने इतने बड़े महाकाव्य, संस्कृत महाकाव्य लिख दिए जो कालिदास की टक्कर के महाकाव्य है, इनका प्रकाशन, तो उन्होंने कहा था जैन धर्म की साहित्य सेवा करना मेरा काम था, इसके प्रकाशन संबंधी यह कार्य मेरा नहीं है। तो इतना निष्फल साधक 36 वर्ष या 78 वर्ष की उम्र में जो समाधि की समय है वह यदि आचार्य पद ग्रहण कर रहा है तो वह किनके लिए ग्रहण कर रहा है? वो जैन धर्म की महती प्रभावना जिनसे होनी है उनके लिए ही यह आचार्य पद स्वीकार कर रहा है। यह बात आप समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे बाद और भी अग्रज मुनिराज प्रसाद सागर जी, योग सागर जी और आचार्य जी भी इस विषय में आपको प्रकाश डालेंगे। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। जय बोले आचार्य 108 विद्यासागर महामुनिराज की।